नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ कि जिसके आपको मतलब बहुत लाभ होगा। आजकल आपने देखा होगा कि घर का एक वातावरण बहुत ऐसा भारी होता जा रहा है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं। किसी को मतलब टाइम ही नहीं है, ये समझ लो कि या एक दूसरे की जैसा बहुत ज़्यादा कि हाँ सब अच्छे ही हैं, सब मज़े में हैं, दिखते भी रहते हैं आँखों से, पर सब अपने अपने कामों में लगे हुए रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको एक दूसरे को बैठ कर अपने सब समस्याएं भी बताना चाहिए, उसका हल बताना चाहिए। खुशियाँ घर में आती है और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़े, खुश रहें, पॉजिटिव ऊर्जा मिले। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे ऐसे उपाय बताना चाहूँगी आपको कि घर में जैसे आप एक दूसरे का वैसे ध्यान तो रखना ही चाहिए आपको। एक दूसरे मतलब सभी समस्याओं को हल करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को अपनी समस्या बताना भी चाहिए कि मुझे ये समस्या आ रही है, तो उसका बहुत जल्दी निदान हो जाएगा। क्योंकि आजकल व्यक्ति फिर समस्याएं रहती है, वो अपना अकेला ही जूझता है उन समस्याओं से, और दोस्तों से राय लेता है तो दोस्तों की राय तो देखो कोई काम नहीं आती है। जो घर वाला राय देगा उसका तो बहुत उसका हल सही ढंग से निकालेगा। दोस्त तो अनेक प्रकार के तुमको राय देते रहेंगे। तो खैर दोस्त भी अच्छी राय दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं दे सकते, पर घर की सदस्यों से राय लेना बहुत अच्छा मानती हूँ मैं तो एक तो घर के सदस्यों से अपना प्रेम बनाए रखें, उनके साथ समय बिताएं और अपनी सारी समस्याएं, सारी खुशियां उनके साथ में बांटें। सिर्फ मोबाइल में न लगे रहें। फिर भी अगर किसी के पास समय नहीं है तो घर के जो बड़े हैं या घर में आप ऐसा मान सकते हैं कि आजकल पूजा पाठ बहुत कम हो गई है। और पूजा पाठ तो चलो व्यक्ति कर भी लेता है, लेकिन अपन देवता की पूजा बहुत कम करने पाते हैं। तो आप एक काम करिए कि एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको गेहूँ और गुड़ और उसमें पैसे रखकर उसको मतलब लोटे के अंदर भर दीजिए। गेहूँ, गुड़ और पैसा, ये तीनों चीज़ों को उस लोटे के अंदर रख दें। उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दें और नाड़े से उसको बांध दें और लोटा पैक कर दें। और इस लोटे को आप जहाँ आपके भगवान का स्थान है वहाँ पर रख दें। छोटा सा भले लोटा ले लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा लोटा लेना है, बहुत ज़्यादा गेहूँ रखना है। मतलब छोटा सा भी आप लोटा लेकर उसको गेहूँ, गुड़ और पैसा रखकर लाल कपड़े से बांध दें। इसको भगवान के पास रख दें। और जैसे आप भगवान के वक्त आप पूजा करते हो, उसी प्रकार उसी दीपक से आप इस कलश को भी दीपक बताएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप मतलब अवश्य लगाएं। धूप लगाएं, अगरबत्ती लगा सकते हैं। और दीपक, घी का दीपक आपको लगाना है। तो इस प्रकार आप इसकी पूजा करें। यह आपके मतलब कुल देवता के रूप में आपको हमेशा आपकी सहायता करेगा, आपके घर में सुख शांति देगा। यही माने कि आपके कुल देवी का एक प्रतिबिंब है। वैसे भी आपको अपने कुल देवी, कुल देवता का एक वर्ष में एक बार दर्शन करने तो जाना ही चाहिए, भले वो कितनी भी दूर हो, क्योंकि कुल देवता अपने कुल की पूरी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। तो इसे एक रक्षा के रूप में माने, सहायता के रूप में माने। पर ये कलश आपको मतलब बहुत सहायता देता है। इसका उपयोग ज़रूर करें आप। अगर आपकी कुल देवता की फ़ोटो हो तो उसके सामने कुल देवता या कुल देवी जो भी आप के घर से हो, भैरवान बाबा, चामुंडा माता, अंबिका देवी, मतलब हर कुल की एक देवी तो ज़रूर होती ही है। तो उसके फ़ोटो के सामने भी ये कलश रख सकते हो। और इसको बिल्कुल घी का दीपक और नैवेद्य बताएं तो बहुत अच्छा है। भोजन का रोज़ नैवेद्य बताएं तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो शक्कर या गुड़ का भी नैवेद्य बताएं तो भी मतलब लाभ तो करेगा ही सही। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें और अपने कुल देवी और कुल देवता से प्रार्थना करें कि हमारे कुल की रक्षा करना, सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना। तो इस प्रकार आपके कुल देवी और कुल देवता बहुत प्रसन्न होंगे। घर में आपने देखा होगा कि आजकल बहुत वास्तु मतलब लोग करते हैं। तो वास्तु दोस्त खैर हर घर में थोड़ा बहुत तो निकलता ही है। और वास्तु वही है कि बस हवा पानी मतलब 5 तत्वों का मिलन है। हवा, अग्नि, पृथ्वी,
आकाश, इस 5 तत्वों को मिलकर, पृथ्वी, इन सबको मिलकर ही वास्तु बना हुआ रहता है। तो वास्तु कोई एक अलग चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तु दोष तो हर घर में कितना भी वास्तु से बना ले वो मकान, लेकिन थोड़ा और थोड़ा वास्तु दोष उस घर में रहता ही है। तो मतलब तोड़ फोड़ तो देखो संभव नहीं है कि हम हमेशा घर में तोड़ फोड़ करें या हमेशा वास्तु के अनुरूप चले, ये तो किसी व्यक्ति से संभव नहीं है। तो यदि मकान में खुशी के मौके पर कोई अप्रिय घटना घटे, मतलब वास्तु दोष का आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे घर में वास्तु दोष आ गया है। तो यदि मकान में खुशी के मौके पर कोई अप्रिय घटना घटे, या आपसी कलह हो जावे, या किसी से माथापच्ची उसी दिन हो जावे, या रोग शोक दुर्घटना तथा बीमारियां आ जावे, जिससे कि खुशी में विघ्न पड़ जाता है, तो मानो या मानो, मतलब तुम ऐसा नहीं कि ज़रूरी तुम उसको वास्तु को मानो ही सही, मानो या न मानो, वो वास्तु या मतलब जो भी है एक शक्ति, वो अपना असर तो दिखाई देती है। तो यह वास्तु दोष के कारण ही होता है। मतलब जो पूरे परिवार में, यहाँ तक कि हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है तो उस पर भी परेशानी आ सकती है, वह अगर उस घर में निगेटिव ऊर्जा रहती है। ये 2 प्रकार की ऊर्जा बताई गई है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वास्तु दोष के कारण, या मतलब वही अग्नि अपने सब 5 तत्व के कारण उनका तालमेल नहीं घर में रहता है, तो उस प्रकार की अगर निगेटिव ऊर्जा आपके घर में रहती है तो उसको वास्तु दोष माना गया है। पर वो अगर मेहमान भी आया तो उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट ज़रूर आता है। तो उस परेशानी को हल करने के लिए अपन छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। कोई एकदम तो मतलब हम जो उपाय बताएंगे उसका भी कोई एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे हमने बिल्कुल अभी बताया और आपने खटका चालू करा और बिल्कुल एकदम रिजल्ट आया, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप ये छोटे छोटे उपाय करके, तो छोटी छोटी बातों को अमल में लाकर भी 50% तो राहत पा सकते हैं। मतलब वही है कि एकदम तुरंत तो किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर 50 छोटे छोटे उपाय करके 50% भी राहत मिलती है तो बहुत बड़ी राहत मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। घर का प्रत्येक सदस्य अगर 3 बार शांति 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 बोलने का रोज़ नियम बना ले, कि जैसे भगवान के हाथ जोड़े तो प्रणाम करे, जो आपको मांगना हो मांगे, या जो मतलब नहीं भी मांगे, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अपन रोज़ भगवान से मांगे, उनको तो मालूम है कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो पर लेकिन घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो शांति की रहती है। शांति रहती है, व्यक्ति का विश्वास बना रहता है, और मतलब आंतरिक वो एक ऊर्जा रहती है। माथापच्ची जिस घर में होती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि अरे यार मैं जल्दी घर से बाहर जाऊँ, या घर में जब बाहर भी जाता है तो उसको मतलब ऐसा जो घर में एक बातें होती रहती है उसका असर बाहर भी पड़ता है। तो इस प्रकार हर घर का सदस्य को वैसे आपने पूजा के बाद देखा ही होगा कि अपन कहते हैं कि शांति शांति शांति, तो वो वाइब्रेशन के कारण पूरे घर में शांति का वातावरण होता है। तो घर के हर सदस्य से ये बात कही जाए कि ओम शांति 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 3 बार ज़रूर बोले, तो इसका बहुत मतलब पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। और इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, और मतलब समय भी नहीं लगता है। तो बच्चों को भी अगर ये सिखाया जाए और सबसे कहा जाए घर के प्रत्येक सदस्य को ये करना है तो आप ज़रूर करिएगा। और जैसे अपने मुख्य द्वार पे देहरी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, इससे भी वास्तु दोष बहुत मिट जाता है। क्योंकि वास्तु दोष के ऊपर एक स्वास्तिक का तो अपना अलग ही महत्व है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसकी पूजा करें, और देहरी को मतलब व्यक्ति घर की जो भी स्त्री है या पुरुष भी कर सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पूजा करें। एक प्रकार से उसे प्रणाम करना भी कह सकते हैं कि अगर स्वास्तिक आप बना रहे हो तो आप हाथ से उसको साफ कर रहे हो, बना रहे हो, तो एक तरह से प्रणाम करना भी, तो आपका पूरे घर में भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। स्वास्तिक गणेश जी का भी बहुत प्रिय वो है। वैसे सभी धर्मों में स्वास्तिक का महत्व है। और फिर सूर्योदय से सूर्यास्त के समय घर में दीपक अगरबत्ती या धूप जरूर जलाएं। ये एक अग्नि तत्व है। जैसे ही सूर्य उगता है, आपने देखा होगा कि लाल रहता है, सूर्य डूबता है जब लाल होता है, तो ये एक अग्नि तत्व उगते वक्त बहुत पावरफुल होता है।
तो अगर उसके सामने हम नहीं भी जा पाएँ कि सूर्य उगते हुए को अपन नहीं देख पाएँ या सूर्यास्त को हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दो ही टाइम में आपको मालूम ही होगा कि संध्या वंदन करने का भी समय निश्चित किया गया था पहले ऋषि मुनियों ने। तो अगर वो अपन नहीं भी कर पाएँ तो सूर्योदय के समय आपको लगे कि अब सूर्योदय होने वाला है, उतने वक्त दीप प्रज्वलित कर लें, वो भी अग्नि तत्व है। आप उसके दर्शन कर लें और अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें। और शाम के वक्त भी, सूर्यास्त के वक्त भी आप ज़रूर ऐसा करें कि घी का दीपक जलाएं। तेल का भी जला सकते हैं शाम को, पर सुबह तो आपको घी का ही जलाना है। तो इस प्रकार आपको अग्नि तत्व मिल जाएगा, जिससे नई ऊर्जा आपको मिलती है। और जैसे वास्तु में एक ये भी है कि अपने घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का आप अपमान न करें। उसे अपने यथाशक्ति जो भी आपको बने पानी पिला दें, मतलब कुछ नाश्ता करवा दें, चाय पिला दें, जो भी हो, पर उस शब्दों से भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो भी एक वास्तु दोष का एक कारण होता है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं उसके बाद में अपने वो तो चला जाता है सामने वाला, पर अपने अंदर एक निगेटिव थिंकिंग आ जाती है और उसका जो एक मानसिक वो आता है कि अरे यार, एक माथा पच्ची का शब्द जो है, एक भी शब्द अगर बोल देते हैं तो वो तीर की भांति सामने वाले को भी लग जाता है और हमको भी उससे परेशानी आती है। तो इस प्रकार घर में आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। उधार ली हुई किसी की भी चीज़ वापस ज़रूर लौटाना चाहिए। उससे भी एक प्रकार का वास्तु दोष आता है घर में, क्योंकि दूसरे की अगर आपने चीज़ ले ली और आप उसको लौटाना भूल गए या आप किसी कारणवश नहीं लौटा पा रहे हैं, तो आप याद रख के उसका या पैसा हो या कोई सी भी चीज़ हो, उसे ज़रूर लौटा दें। उससे भी वास्तु दोष मतलब घर में नहीं रहता है, नहीं तो उसका वास्तु दोष लगता है। वर्ष भर में एक बार कुलदेवी के दर्शन करने अवश्य जाएं। धुले हुए कपड़ों को पहने हुए कपड़ों के साथ में न रखें, क्योंकि मतलब पहने हुए कपड़ों की एनर्जी व्यक्ति के पास आ जाती है और उसमें फिर निगेटिव ऊर्जा रहती है। तो धुले हुए कपड़ों में पॉजिटिव ऊर्जा होने के कारण आप दोनों एनर्जियों को नहीं मिला सकते। तो आप कभी भी जब धुले हुए कपड़े हों और पहने हुए कपड़ों को एक साथ न रखें, उनको हमेशा अलग अलग रखने की व्यवस्था रखें। और एक बात यह है, आजकल बहुत मतलब एक आम हो गया है कि फ़ोन तो घर में 2, 4, 5, 7 हो गए हैं, तो फ़ोन के पास आप पानी न रखें, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन भी होता है। और जैसे जग लोग हम जब पानी का जैसे जग रख लेते हैं, उसके पास में फ़ोन रख दिया, तो आप उस पानी को ना पिएं। तो इसलिए आप ऐसा नियम ही बना लें कि फ़ोन के पास आप पानी नहीं रखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी मानसिक शांति देता है। और मृत व्यक्ति भले वो अपने लिए कितना भी पूजनीय हो, अपने घर के पितृ कहवाते हैं, पर लेकिन उनका चित्र आप ड्राइंग रूम में न लगाएं। उसको दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, या हमेशा, मेरे विचार में तो हमेशा मृत व्यक्ति का चित्र नहीं लगा के रखना चाहिए। जिस दिन उनकी पुण्यतिथि हो या विशेष कोई पर्व, मतलब ऐसा उनका वो दिन हो, तो उस दिन आप उस फोटो को निकालिए, उसकी पूजा करिए और वापस उसको पैक करके रख दीजिए। मेरे विचार में तो यही है। पर अगर आप लगाना भी चाहते हो तो आप दूसरे कमरे में उसे ज़रूर लगाएं, पर ड्राइंग रूम में आप मृत व्यक्ति अपने भले वो कितने भी पूजनीय हैं, पर उनका चित्र न लगावें। और दूसरी बात ये भी है कि सूर्य से निकलने से पहले अगर हो सके तो घर में झाड़ू ज़रूर लगा दें। उससे भी एक पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में आती है। सूर्योदय के बाद में लगाते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। सबसे पहले जल्दी उठ के आप ज़्यादा नहीं हो सके तो 1 कमरे 2 कमरे की झाड़ू बाहर तक लगाते हुए चल जाएं, या आंगन की झाड़ू लगा दें और वहाँ पर पानी का छिड़काव करें। इससे भी बहुत लाभ होता है। और शोर करने वाले पंखों को हटा दें, क्योंकि वो भी घूमते रहते हैं, तो अपने को भी मतलब जीवन में घुमाते ही रहते हैं। तो इस प्रकार आप पंखों में जिनमें आवाज़ आती है उनका या तो उनको सुलझा लें या बदला लें, पर उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। दरवाज़ा खोलते और बंद करते समय एक आवाज़ आती है, उसे भी आप ग्रीस लगा के, तेल लगा कर मतलब उसको बंद करें, तो इससे बहुत लाभ होता है। मतलब ये छोटे छोटे भले वास्तु के छोटी छोटी टिप्स होने पर ये बहुत काम करती है। हमने तो बहुत बार आजमाया हुआ है। और बस यही अभिलाषा है कि आप सब भी खुश रहें, सुखी रहें, किसी प्रकार की आपको परेशानी ना आए। वास्तु हो चाहे ग्रह नक्षत्र के उपाय हों या किसी प्रकार की, जैसे रत्न थेरेपी भी होती है, रत्नों का भी प्रयोग मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी वीडियो में। तो वो भी एक अपने में आत्मविश्वास जगाता है। तो
आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताकर हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। नमस्कार।